हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आपका विचार बिल्कुल सही है। आज के इस डिजिटल युग में भला कौन ही स्टूडेंट होगा जो व्हाइट बोर्ड से पढ़ना चाहेगा। लेकिन बोलते हैं ना, जो भी संसाधन है उनका उपयोग करके ही धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक वही प्रयास है हमारा। आपका सपोर्ट रहा तो चीज़ें और भी बेहतर होंगी। आज हम स्टैटिक जीके की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जो वेदों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के पोर्शन में हम इसको रखेंगे। तो उनको हम यहाँ से कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो 4 वेद हैं, अब उसमें जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमने एक तरफ यहाँ पे लिखा है वेद, तो 4 वेद हैं वो यहाँ पे लिखे हुए। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो ये तो हो गए 4 वेद। कौन कौन से हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। इसके बाद हमने इन वेदों की जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे ऋग्वेद के बारे में जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं हमने इधर नोट किए हैं। सामवेद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण है वो हमने इसमें 2 लाइन में इतना कवर कर लिया है। अथर्ववेद के बारे में जानकारी इधर है और यजुर्वेद के बारे में जानकारी इधर है। बाकी हमने यहाँ पे एक क्रम लिखा है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो उनको पढ़ता है, पाठ करता है, वो क्या कहलाता है। और जैसे कोई वेद है ऋग्वेद, तो उसका उपवेद क्या है। इसी तरीके से हमने ये लिखा है। फिर लास्ट में हमने लिखा है वेदांग, यानी वेदों के अंग कितने हैं, तो 6 हैं। जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में हमने यहाँ पे लिख लिया है उपनिषदों के बारे में कुछ। जैसे मुंडको उपनिषद में क्या है, कठोपनिषद में क्या है और श्वेतर उपनिषद में क्या है। तो इस तरीके से एक ऑल ओवर व्यू हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं। और मुख्य रूप से जो ऋग्वेद है, तो इसमें देवी देवताओं के लिए जो मंत्र हैं उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। अगर आपसे पूछेगा सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ शब्दों का उल्लेख मिलता है। जैसे ऋग्वेद में गंगा शब्द का 1 बार, यमुना शब्द का 3 बार, जो इंद्र हैं तो इंद्र देव का 250 बार, अग्नि देव का 200 बार और गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में गंगा का कितनी बार उल्लेख है? 1 बार। यमुना का कितनी बार उल्लेख है? 3 बार। इंद्र देव का कितना है? 250 बार। अग्निदेव का कितना है? 200 बार। और गाय का कितना है? 176 बार। गाय को याद रखेंगे, गाय को अहन्या भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अहन्या, यानी जिसकी हत्या ना की जा सके उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अहन्या, यानी गाय। और इंद्रदेव को पुरंदर और व्रतहंता कहा गया है। व्रतहंता, इसका मतलब क्या होता है? पुरंदर का मतलब है कि जब इंद्रदेव बारिश करते हैं तो अच्छे अच्छे किले ढह जाते हैं। तो इसी वजह से पुरंदर और व्रतहंता, जो अकाल पड़ता है, जो सूखा पड़ता है, तो जब इंद्रदेव बारिश करते हैं तो वो अकाल को एक राक्षस रूपी माना गया है। तो बारिश होने से उसकी हत्या हो जाती है। तो इस वजह से इंद्र को पुरंदर और व्रतहंता भी कहा गया है। ये भी याद रखेंगे। अब आते हैं ऋग्वेद के कुछ जो मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे 10 मंडल हैं। अब जो 10वां मंडल है इसका, उसके पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। वही वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। इसके बाद जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीसरा मंडल, तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वही जो ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके शुरू होता है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है?
तो सूर्य देव को समर्पित है। अगर पेपर में सूर्य देव ना लिखा हो तो वहां पे लिखा होगा सविता देव को समर्पित है। तो याद रखें गायत्री मंत्र किसमें है, तीसरे मंडल में है। इसके बाद सातवां जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, जो 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले लड़े थे, जिसमें से आर्य कबीले जीते, उसी युद्ध का क्वेश्चन आएगा। दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है, तो 7वें मंडल में है। एक क्वेश्चन ये आता है दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो रावी नदी के किनारे। और रावी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, पुरुषनी के नाम से संबोधित किया गया है। रावी नदी को किस नाम से, पुरुषनी नदी के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो वेद है वो कौन सा है, सामवेद। और सामवेद अगर हम देखें तो सबसे कम महत्व है इस वेद का। क्वेश्चन आ जाए सबसे कम महत्व वाला वेद कौन सा है, सामवेद। और भारतीय संगीत का जो जनक अगर माने किस वेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक, तो सामवेद को ही माना जाता है। क्वेश्चन आ जाए संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है या माना गया है, तो सामवेद को। इसके बाद तीसरे वेद पे चलते हैं, यजुर्वेद। ये यजसु शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, यज्ञ। यानी इस वेद का अर्थ क्या है, यज्ञ। और ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, दोनों शैली में लिखा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए गद्य और पद्य शैली में लिखा गया एकमात्र वेद कौन सा है, तो वो है यजुर्वेद। क्या आंसर लगाएंगे आप, यजुर्वेद। अच्छा, जो श्रीमद् भागवत गीता में जो निष्कर्म भाव का सिद्धांत है वो इसी वेद में भी लिखा हुआ है। यानी अगर हम ये बोलें, जैसे बोलते हैं ना श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो वो कथन यहाँ पे भी हमें देखने मिलता है। तो गीता का संदेश भी है इसमें, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगला अगर हम देखें अंतिम अध्याय क्या है यजुर्वेद का, तो उसका नाम है ईशोपनिषद। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, ईशोपनिषद किस वेद का अंतिम अध्याय है, तो यजुर्वेद का। इसके बाद अगर हम देखें तो यजुर्वेद में एक चावल का उल्लेख है जिसको महाव्रीहि चावल कहा गया है। और ये चावल की सर्वोच्च किस्म है, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो चावल है वो महाव्रीहि चावल, और वैसे साधारण चावल को व्रीहि कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम बताइए। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये 2022 में जो लेखपाल की परीक्षा हुई उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेखपाल परीक्षा में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला वेद यानी चौथे नंबर का वेद अगर हम देखें तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद में बना, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं सबसे बाद का वेद है ये, या सबसे नया वेद है। और इसका संबंध किससे है, तो इसमें जादू, टोना, टोटका, औषधि, इन सभी चीजों का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण साहित्य कौन सा है, तो गौपत ब्राह्मण। कौन सा है, गौपत ब्राह्मण। क्वेश्चन आ जाए गौपत ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद से। अच्छा, जो सभा और समिति हैं ऋग्वेद में जो हम पढ़ते हैं, सभा एवं समिति, इस वेद में इनको राजा की 2 पुत्रियां बताया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए सभा एवं समिति को किस वेद में राजा की 2 पुत्रियां बताया गया है, तो अथर्ववेद में। तो इस तरीके से हमने ये चारों वेद जहां से फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए। अब हम चलते हैं इनके जो पाठ करता है, जो इनको पढ़ेंगे उनको क्या बोलेंगे और इनका उपवेद क्या है। तो पहला अगर हम देखें ऋग्वेद, इसका जो पाठ करता है उसको बोला जाता है होत्र। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर है होत्र। ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा है, आयुर्वेद। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें सामवेद, तो इसके पाठकर्ता को बोलेंगे उद्गाता। क्या कहा जाएगा, उद्गाता। और इसका उपवेद क्या है, गांधर्व वेद। उपवेद क्या है, गांधर्व वेद। तीसरे वेद पे चलें यजुर्वेद, तो इसका पाठकर्ता कहलाता है अधवर्यु। अधवर्यु। और इसका उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। कौन सा है, धनुर्वेद। और लास्ट अगर हम देखें अथर्ववेद, तो इसका पाठकर्ता कहलाता है ब्रह्मा और इसका उपवेद है शिल्पवेद। तो मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, शिल्पवेद किसका उपवेद है, ऑप्शन ए ऋग्वेद,
बी सामवेद, सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो शिल्पवेद सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अथर्ववेद। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगला ऐसे पूछ ले अधवर्यु किस वेद के पाठ करने वाले को कहा जाता है। तो ये 4 वेद आपको देगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यजुर्वेद के पाठ करने वाले को अधवर्यु कहा जाता है। अब लास्ट हमने लिखा है क्वेश्चन आए जैसे वेदों के अंग कितने हैं, जिनको हम वेदांग के रूप में जानते हैं। वेद प्लस अंग, तो ये बन गया वेदांग। तो वेदों के अंग कितने हैं, 6 हैं वेदों के अंग। कौन कौन से हैं, पहला है शिक्षा। शिक्षा यानी वेदों की नाक किसे कहा गया है, वेदों की नाक कहा गया शिक्षा को। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो फैमिली या जो भी रिलेटिव होते हैं ये बोलते हैं तुमने तो हमारी नाक कटा दी। तो इस वजह से हम ऐसे याद रख सकते हैं वेदों की नाक क्या है शिक्षा। इसके बाद कल्प क्या है, तो वेदों के हाथ। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए कार्य या कल्प, तो वो वेदों के हाथ हैं। इसके बाद व्याकरण। व्याकरण मतलब बोलने के लिए सही उच्चारण हमें करना होगा, तो वो किससे होगा, मुख से। तो व्याकरण क्या है, वेदों का मुख है व्याकरण। वेदों का कान किसे कहा गया, निरुक्त को। वेदों का कान किसे कहा गया, निरुक्त को। वेदों के पैर कौन हैं, तो छंद। वेदों के पैर कौन हैं, तो छंद। जैसे ऐसे याद रखेंगे, पैरों में जब पायल बांध लेते हैं तो चलते तो आवाज आती है छम 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 ऐसे करके। तो वेदों के अगर हम पैर बोलें तो छंद यानी छम छम की आवाज कहाँ से आएगी, पैरों से। बोला कहाँ से जाएगा, व्याकरण यानी मुख से। कार्य कहाँ से हुआ, हाथों से। शिक्षा से क्या, नाक कट जाती है, फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें ज्योतिष, ये वेदों की आंख है। जैसे कोई आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे बस में करना, वो ज्योतिष। तो ये हम बोल सकते हैं वेदों की आंख क्या है, ज्योतिष। तो इस तरीके से हमने वेदों के अंग को भी कवर कर लिया। अब हम यहाँ पे देखें कुछ उपनिषद हमने लिखे, जैसे मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है सत्यमेव जयते। कौन सा वाक्य है, सत्यमेव जयते। इसका मतलब हुआ हमेशा सत्य की जीत होती है, यानी सत्य कुछ समय के लिए, यानी उसको एक तरीके से ऐसे तो लग सकता है कि उसको हरा दिया गया है, लेकिन अंत में अगर देखा जाए तो सत्य जो है उसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता, एक दिन वो सामने आएगा ही आएगा। तो मुंडको उपनिषद में क्या है, सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ये वाक्य इसी मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है। दूसरा अगर हम देखें कठोपनिषद, तो कठोपनिषद में अगर हम देखें यम और नचिकेता का संवाद है। संवाद यानी बातचीत। यम के बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे मूवी में भी आपने देखा होगा, है ना। तो यम जो है जैसे किसी के प्राण वगैरह अगर हरण करने के लिए, तो यम यानी यमराज को भेजा जाता है, वही है। और नचिकेता यानी नचिकेता और यम के बीच में जो बातचीत हुई है उसका उल्लेख है। यानी नचिकेता यम से पूछती है कि आप लोगों के प्राण क्यों लेते हो, क्या यम हैं जो यम होते हैं उनको भी कभी मरना होता है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन जो पूछे हैं उनका उल्लेख है इसमें। अगला अगर हम देखें श्वेता श्वेतर उपनिषद। श्वेता श्वेतर उपनिषद, तो भक्ति का पहली बार उल्लेख, क्वेश्चन आ जाए भक्ति का पहली बार उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद। तो इस प्रकार हमने ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है। इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमने वो इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो लास्ट में निवेदन यही रहेगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम इस स्टैटिक जीके के सीरीज को रेगुलर बेस पर चला रहे हैं। अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सुझाव को हर तरीके से जो है पढ़ेंगे भी, और उस पर अगर कोई लगेगा कि कहीं पे सुधार करना है तो सुधार भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।